अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी रसोई। तो कैसे हैं आप? आज अब आप इस रेसिपी को देख रहे होंगे और देखने में ही कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है। खट्टी मीठी सी डेजर्ट बनकर ये तैयार होगी और बनकर भी एकदम झटपट बन के तैयार हो जाएगी और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये तैयार होगी। तो वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर देने से आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस खट्टी मीठी सी रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 750 ml मिल्क, 3 ग्लास के लगभग है ये। गैस को अभी हम ऑन नहीं करेंगे, अभी हमने गैस को ऑफ ही रखा है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर है ये, यानी कि कॉर्न स्टार्च भी आप इसको कह लें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 ऑरेंज का जेस्ट। ये मैंने कद्दूकस कर लिया था, इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा अरोमा आ जाएगा ऑरेंज का मिल्क में। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच भरकर, यानी कि टेबल स्पून है ये, चीनी डाल देंगे इसमें। और अभी हमने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है, इसको हम अभी चलाते रहेंगे जब तक कि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से इसमें घुल मिल ना जाए। और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर ऑन कर चुके हैं और इसको कंटिन्यूसली हम स्टर करते रहेंगे, यानी कि चलाते रहेंगे। उससे क्या होगा, लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। और कंटिन्यूसली चलाते हुए ये जो पुडिंग है आराम से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चीनी को आप चेक कर लें, अगर आपको फीकी लगे तो आप चीनी को बढ़ा भी सकते हैं। बस आपको ख्याल रखना है कि आप इसको लगातार चलाते रहें। और 2 मिनट पकाने के बाद आप गैस को ऑफ कर देंगे और फ़ौरन ही जिस भी बर्तन में आपको ये पुडिंग तैयार करनी है उसमें आप इसको पलट लें। 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब हम इसकी दूसरी लेयर तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमें ऑरेंज जूस चाहिए। 250 ml यहाँ पर मैंने ऑरेंज जूस का अभी डाला है और 250 ml और डाल दिया है, यानी कि सारा मिलाकर ये 750 ml के लगभग ये ऑरेंज जूस लिया है मैंने। ये घर में ही निकाला है, फ्रेश ऑरेंज जूस है ये। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये कॉर्न फ्लोर। 2 से 2.5 चम्मच ही मैंने यहाँ पर लिया है, यही काफ़ी रहेगा। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। हाँ, अभी आप बिल्कुल भी गैस को ऑन ना करें, अभी इसको आप ऐसे ही घोलें। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूंगा, अगर ऑरेंज आपके ज़्यादा खट्टे हैं तो आप चीनी को बढ़ाएं, और अगर ऑरेंज मीठे हैं तो 1 से 2 चम्मच चीनी ही काफ़ी रहेगी आपकी, क्योंकि अगर ज़्यादा खट्टा डेजर्ट हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप ऑरेंज को ज़रूर से ज़रूर टेस्ट कर लें, ऑरेंज जूस को। और ये फ्रेश ऑरेंज जूस है, क्योंकि आजकल सीज़न में ऑरेंज बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और कीनू ही आ रहे हैं, तो आप कीनू का ही यूज़ कर सकते हैं। इससे कलर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और बस अब हमने जो गैस को ऑन कर दिया था, फ्लेम इस वक्त हमने फुल रखी है और हम इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। अगर लम्स पड़ जाते हैं तो बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर इसका नहीं आता है। और आप देखिए इस ऑरेंज के साथ धीरे धीरे बिल्कुल यही कलर आ जाएगा। इस खूबसूरत से कलर को आप देखिए ऑरेंज के साथ। आप इसको जब भी आप इसको बनाएं तो ज़रूर देखें, एकदम नेचुरली वही कलर आ जाता है कुक होकर। और आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली मैं चला रही हूँ ऑरेंज जूस और कॉर्न फ्लोर के मिक्सचर को। बस इसमें 5 से 8 मिनट का ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम भी ये नहीं लेगा। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, खट्टी मीठी सी रेसिपी है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ चुका है इसका। ये देखिए आया ना, बिल्कुल सेम कलर। और 2 मिनट पकाने के बाद हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे और फ़ौरन से ही ऊपर से इसकी लेयर कर देंगे। मैंने 3 और छोटे बाउल में इसको सेट कर लिया था ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे ये। और बस हम इसी तरह से इसकी लेयर लगा देंगे और गरम गरम ही इसको पोर करना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लम्स नहीं है, ना तो मिल्क वाले पुडिंग में लम्स है और ना ही ऑरेंज पुडिंग में लम्स है। और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे हम। सर्दियां हैं तो ये जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। और टेस्ट की अगर बात करें तो जल्दी से आप इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे, इतनी ज़्यादा मज़ेदार है इसका टेस्ट। और एकदम क्रीमी सा टेक्सचर है और खट्टा मीठा है। और आप देख सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स भी इसमें कितने कम गए हैं। उसके बाद मैंने इसको ग्रेटेड कोकोनट के साथ डेकोरेट किया है और ऑरेंज के स्लाइसेस के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जब भी आप इसको खाएं तो दोनों ही लेयर एक साथ उठाकर खाएं
मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।